गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 6 सितंबर की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। रेलवे के 1.40 लाख पदों पर 15 दिसंबर से परीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मेहनत रंग लाई है। उनके इतने ट्विटर करने के बाद और हल्ला गुल्ला करने के बाद तब रेलवे ने एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर की है। अब इसमें जो आवेदन किए गए थे वे आवेदन किए गए हैं 2.42 करोड़। जो किन किन पदों पर भर्ती होगी पद गैर तकनीकी श्रेणी में गार्ड क्लर्क पर होगी 35,208। 1,663 भर्ती होगी मंत्रालयिक श्रेणी में स्टेनो। और 1,03,769 होगी पद लेवल 1 से जुड़े कामकाज के लिए। तो जो इसका रेलवे का रजिस्ट्रेशन जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था फरवरी 2019 में, लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट अब 2020 में होगी 15 दिसंबर से। रेलवे करीब 1.40 लाख खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेना शुरू करेगा। बेरोजगार युवक इन पदों पर रेल मंत्रालय की चुप्पी को लेकर अरसे से अभियान चलाए हुए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने बताया कि इन पदों के लिए करीब 2.42 करोड़ युवाओं के आवेदन मिले थे। 3 वर्गों के तहत रिक्त पदों के लिए 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोरोना के चलते परीक्षा नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा, अब जेईई और नेट परीक्षाओं के आयोजन का अनुभव हो चुका है। इस अनुभव के आधार पर ही रेलवे ने भी प्रक्रिया चालू करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा, परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की जा रही है। अब कल बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट आया था। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में सीतापुर के पंकज रहे टॉपर। उन्होंने कितने अंक हासिल किए? उन्होंने अंक प्राप्त किए 400 में से 299.33। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 9 अगस्त को आयोजित की गई बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी किया गया। सीतापुर के पंकज कुमार 400 में से 299.33 अंक हासिल कर अव्वल रहे। बिहार के अजय कुमार 295 उनके नंबर आए 295 वे दूसरे नंबर पर। और आजमगढ़ के अमर 294.66 अंक के साथ तीसरे अंक स्थान पर रहे। बालिकाओं में झांसी की मनीषा मिश्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी ओवरऑल चौथी रैंक बताई गई है। ये हैं पंकज कुमार और ये हैं ओम भुवन रॉय, जिनकी 7th रैंक है। किसान का बेटा बना टॉपर। लखनऊ के ओम भुवन को 7वीं रैंक मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में किसान के बेटे पंकज कुमार ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। सीतापुर के पंकज के पिता श्याम सुंदर किसान व मां सरोजनी देवी गृहिणी हैं। वहीं लखनऊ के ओम भुवन राय ने परीक्षा में 7वां स्थान हासिल करके राजधानी टॉप किया। जो टॉप 10 में 2 बेटियां भी आई हैं। ये 2 बेटियां कौन कौन सी हैं? ये बेटियां दी गई हैं यहाँ पर मनीषा मिश्रा और नेहा अग्रवाल। और ये आपको टॉप 10 की लिस्ट दिखाई गई है। इनका क्या कहना है? मनीषा मिश्रा का कहना है कि मेरा लक्ष्य सिविल सेवा में सफलता हासिल करना है। इसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल मैं बीएड करना चाहती हूँ। प्रवेश परीक्षा दी थी, पर इसका अंदाजा नहीं था कि बालिका वर्ग में प्रथम और पूरे प्रदेश में 4था स्थान मिलेगा। अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने पिता विपिन कुमार मिश्रा और माँ अलका मिश्रा को देना चाहती हूँ। अगली न्यूज़ देखते हैं। रोजगार के लिए थाली बजाकर बुलंद की आवाज़। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे 5 मिनट ताली थाली का विशाल प्रदर्शन था। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी कि कैसे एक विशाल ताली थाली प्रदर्शन हुआ, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती वाले कैंडिडेट्स का विशेष योगदान रहा। छात्र संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक। बढ़ती बेरोजगारी और रेलवे सहित अन्य विभागों में लटकी नौकरियों के विरोध में शनिवार को छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान बीएचयू सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों के जुड़े कार्यकर्ताओं की पुलिस ने से जमकर नोकझोंक भी हुई। इस वजह से माहौल गर्म रहा। विरोध, छात्रों ने ताली थाली बजाकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की।
बढ़ती बेरोजगारी, रेलवे व एसएससी की लंबित परीक्षा कराने की मांग को लेकर यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के युवाओं ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाकर सरकार का विरोध किया। इसके लिए पिछले कई दिनों से युवाओं की ओर से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा था। अब एक बेरोजगारों के लिए एक नया टास्क दिया गया है। वो नया टास्क क्या है कि 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट तक आपको सभी लाइट्स ऑफ करनी है और उसके बदले आपको फ्लैश लाइट जलानी है, दिया जलाना है, मोमबत्ती जलानी है, इन्हें जलाकर प्रकाश करना है। तो इसको भी आप सोशल मीडिया पर फैला दीजिएगा। नौकरी के लिए सड़क पर उतरे, सोशल मीडिया पर 17 लाख ट्वीट किए गए। आईटीआई में 7 सितंबर तक पंजीकरण। आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 7 सितंबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी के प्रधानाचार्य वीके श्रीवास्तव के अनुसार आईटीआई में प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त तक होनी थी। कोविड-19 के चलते ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। भारत को विश्व गुरु बनाएगी नई शिक्षा नीति। प्रयाग महिला विद्यापीठ में नई शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार के तीसरे दिन मुख्य वक्ता आर्य कन्या पीजी कॉलेज की डॉक्टर ज्योति ने कहा कि यह नीति भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्राचीन शिक्षा प्रणाली बहुत समृद्ध रही और नई शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखकर तय की गई है। 10 प्रकार के 610 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 5 अक्टूबर तक आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश शासन के तहत 10 प्रकार के 610 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर बताई गई है। तो आपको इन डेट पर फोकस करना है कि अंतिम तिथि तो है 1 अक्टूबर और जो आवेदन ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है वो है 5 अक्टूबर। यानी कि आप शुल्क तो 1 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं और फाइनल कर सकते हैं उसको 5 अक्टूबर तक। अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कानूनों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यूपी सरकार की नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब देने को कहा। इस याचिका में क्या था? याचिका में यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि पीठ ने हाईकोर्ट के 22 अप्रैल को पारित फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन होगा 12 और 15 सितंबर को होना है। परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि प्रवेश परीक्षा हेतु ग्रुप ए तथा ग्रुप ई के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। छात्र ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा मित्रों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर शनिवार को शिक्षा मित्रों ने सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। शिक्षा मित्रों ने अपर जिलाधिकारी नगर को ज्ञापन सौंपकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए भविष्य सुरक्षित करने की मांग की। आरटीआई के जवाब में यूपी बोर्ड मौन। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के अंक पत्र भी वितरित हो चुके हैं। बोर्ड परीक्षा से जुड़े मामलों की सूचना परीक्षार्थियों को नहीं दे रहा है। इंटर की छात्रा भौतिक विज्ञान विषय में 0 अंक मिला है, जबकि 4 अन्य विषयों में वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उसने 0 अंक मिलने की जानकारी मांगी। 2 माह बाद भी उसको जानकारी नहीं मिली। चयन बोर्ड अब नहीं कर सकेगा भर्ती शून्य। माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए नियमित भर्ती परीक्षाएं कराने का आदेश। प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश अब भर्ती शून्य नहीं कर सकेगा, बल्कि उसे प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का नियमित चयन करना ही होगा।
शीर्ष कोर्ट के आदेश से एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति की नौबत नहीं आएगी और पठन पाठन भी प्रभावित नहीं होगा। इस आदेश से चयन बोर्ड को जल्द भर्ती निकालनी होगी। ज्ञात हो कि एक शिक्षक भर्ती इसी माह घोषित करने की तैयारी है। ये भी खुशखबरी है बहुत बड़ी। 10 वर्षों में केवल 3 भर्तियां। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि 10 वर्षों में केवल 3 भर्तियां की गई है। 16 केंद्रों पर IERT की होगी परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में नए शैक्षिक सत्र में दाखिल के लिए 15 और 18 सितंबर को प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। इसके लिए संस्थान प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। नियमित भर्तियों पर रोक नहीं, केंद्र की सफाई। सरकार एजेंसियां भर्ती जारी रखेगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि नियमित भर्ती के तहत रिक्त पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सरकार की यह सफाई अमर उजाला में प्रकाशित नई नौकरियों के सृजन पर रोक लगाने की खबर के बाद आई है। शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए गए गुरुजन। जो शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए गए गुरुजन, इनकी यहाँ पर एक फोटो दिखाई गई है। जेईई फिजिक्स के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए चल रही प्रवेश परीक्षा जेईई के 5वें दिन वाराणसी और आसपास के जिलों से पंजीकृत 1426 अभ्यर्थियों में करीब 85 से 90% ने परीक्षा दी। इनको जो जेईई की परीक्षा हुई थी, इनमें जो फिजिक्स के सवाल थे वो कुछ टफ आए हुए थे, जिनको देखकर अभ्यर्थी कुछ उलझ गए। अब जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो शिक्षक दिवस पर दिया जाता है, तो उससे 47 शिक्षक सम्मानित किए गए।